डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। रॉयटर्स ने छापा भारत के पास भूमि की कमी है, परंतु फिर भी इन लोगों को मंदिर चाहिए। हिमेश रेशमिया को मेरे घर रोटी चाहिए, रॉयटर्स को मेरे पास मकान चाहिए। पर सालों मुझसे भी तो पूछ लो मुझे क्या चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की मीरा नंदा ने कहा, इंडियन स्टेट इज वेरी हेल्पलेस व्हेन इट कम्स टू लैंड राइट्स ऑफ टेम्पल डीटीज। फिर हमें बताया गया कि भारत में 80% हिंदू हैं और हर गली हर कूचे में मंदिर हैं और अनेकों मंदिरों के पास इतनी भूमि है कि क्या ही बताएं कितनी भूमि है। इस सज्जन को क्या प्रॉब्लम है भाई। फिर आ गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर निकेता सूद। उन्होंने कहा, देखो भारत में हाउसिंग की कितनी समस्या है, यहाँ पर खेती और भूमि की भी कितनी कमी है, तो ऐसे में टेम्पल के समक्ष जो भूमि है उस पर प्रश्न क्यों ना किया जाए। नहीं बता दो क्यों ना किया जाए, बताओ। अच्छा बोल लेती हैं मैडम, पर जगन्नाथपुरी में 35,000 एकड़ भूमि सरकार ने सेल कर दी। जिन लोगों ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था उनसे हर एकड़ के अनुसार 6 लाख 9 लाख रुपए लेकर उन्हें ही भूमि दे दी। तमिलनाडु में 47,000 एकड़ भूमि खो गई। नहीं, भूमि खो गई। जो भूमि अभी थी वो अभी नहीं है, कहाँ गई? वो खो गई। फिर इन्हें इस बात से भी समस्या है कि इतने सारे केसेस टेम्पल प्रॉपर्टी के कोर्ट्स में कर क्या रहे हैं। मैडम मजे लेने आए थे, सोचा कोर्ट घुमाए। वैसे भी वकील साहिबा घनी सुथरी लाग रही थी तो सोचा केस डाल दें, डेट पे भी जाना हो जाएगा। रख क्यों करते हैं बावलीबूच केस। राम मंदिर नहीं, उस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनवा दो, स्कूल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, साला प्लेग्राउंड ही बनवा दो। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। दोस्तों, ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। सही बात है ना। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल के लिए भारत में भूमि कहाँ है? ये तो मंदिर के स्थान पर ही बनना चाहिए। आफ्टर ऑल मंदिरों के पास इतनी भूमि जो है, परंतु ये प्रश्न वक्फ या इस्लामिक प्रॉपर्टी पर क्यों नहीं पूछे जाते? ओह अच्छा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। व्हाट द वक्फ? तो चलिए आज इस व्हाट द वक्फ पर ही बात करते हैं द वोक शो में। भारत में बढ़िया सड़कें कम ही बनती थी और जैसे ही कोई सड़क बनी, थोड़ा ट्रैफिक ढंग से चला, वैसे ही वहां पर स्पीड ब्रेकर लगवा दिया जाता है। ग्वालवाड़ी गुड़गांव मेन हाईवे के बीचों बीच स्पीड ब्रेकर लगवा दिया गया था क्योंकि उस रोड पर जाम नहीं लगते थे, फिर लगने लगे। दिल्ली में निजामुद्दीन के थोड़ा सा आगे जाओ तो वहां पर एक फ्लाईओवर मिलता है। भाई साहब, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगवाया हुआ है। फ्लाईओवर इसलिए बनवाया था क्योंकि जाम लगते थे, फिर जाम लगने बंद हो गए तो जीवन में मजा समाप्त हो गया, तो उसके बाद फ्लाईओवर के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगवा दिया गया। अब मजा दोबारा आ चुका है। और इस सब से मन ना भरे ना तो भाई सड़क के बीचों बीच मझार बनवा दो। ये देखिए, दिल्ली के बड़े ही वीआईपी इलाके में एक और मजार बन चुकी है और सामने ही पुलिस का बूथ है। हा। मझार बनाते ही मामला एकदम सेट, फिर लगेंगे जाम जोरों से। और छोड़ो भैया मझार छोड़ो, सीधा मस्जिद ही बनवा दो बे। मझार का बेसिक अर्थ होता है कि इस मझार के नीचे कोई इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक व्यक्ति को मरणोपरांत दबाया गया था। जैसे याकूब मेमन, मुंबई में याकूब मेमन की भी मझार बना दी गई है। अब भाई बाबर के नाम पे मस्जिद बन सकती है तो याकूब के नाम पर मझार तो बन ही सकती है ना। नहीं, अब देखो इतने भी कॉम्युनल मत हो जाओ तुम। वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन लगा तो लोग मंदिर नहीं गए, फिर जब मंदिर गए तो वहां पे मंदिर नहीं था, कब्रिस्तान था। अब भैया यहाँ पे मंदिर के स्थान पर दबा दिया गया। दूसरा, फिर उत्तराखंड में एक जगह पर मंदिर था, वहां पर बिना किसी को दबाए हुए वहां पर मझार बना दी गई। तो साला कहीं दबा दें और कहीं बिना दबाए, हर जगह भूमि इनकी। दिल्ली में तो फ्लाईओवर के ऊपर मझार बना दी गई, साला फ्लाईओवर के नीचे कौन दबता है बे? क्या कहा? भारत का विधान। ओह सटल सटायर। हाँ, ऐसा करते करते भारत में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हो गई और 6 लाख एकड़ की भूमि, जो कि भारतीय रेल और भारतीय आर्मी के बाद सबसे अधिक है। इतनी भूमि पर मुगलों का राज नहीं था जितनी पर साला वक्फ बोर्ड का हो गया है। व्हाट द वक्फ। 2010 में वक्फ बोर्ड के पास 1,25,000 प्रॉपर्टीज थी, वो बढ़ते बढ़ते 4 लाख से ऊपर हो गई। जो प्रॉपर्टी मुगल बादशाहों के पास थी वो पूरी की पूरी भूमि वक्फ बोर्ड को दी जाए। हिंदू राजाओं की भूमि को ऐसा स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता? क्यूट, वेरी क्यूट।
परंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस्लामिक लॉ मानता है एक बार जो प्रॉपर्टी इस्लामिक हो गई, वो अल्लाह के काम में आ गई, वो प्रॉपर्टी कयामत तक अल्लाह के काम के लिए ही रहेगी। और भारत का विधान क्या मानता है? अरे इस्लामिक विधान भारत के विधान से कम है के? और इसलिए जहां भी मजार बने वो प्रॉपर्टी वक्फ की, जहां भी नमाज ऑफर की जाए, चाहे पार्कों में ही क्यों ना की जाए, वो पार्क की जो भूमि है वहां पर कुछ वर्षों के बाद मस्जिद बनने लग जाती है। ऐसी कई मस्जिदों को तोड़ने के ऑर्डर कोर्ट ने भी दिए हैं। कई स्थानों पर टूट पाती हैं, कई स्थानों पर नहीं। वैसे कोर्ट ने तो लाउडस्पीकर हटाने के भी ऑर्डर दिए थे, हटे क्या? हैं? बताओ बताओ हैं? अभी गुजरात नगर पालिका ने सोचा कि ये भूमि हमारे पास पड़ी है, इस भूमि पर पब्लिक के लिए कुछ ढंग का किया जाए। गुजरात महानगर पालिका को पता चला कि वो भूमि अभी तक तो उनके पास थी, पर अब नहीं है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड ने ले ली है। और चलो ऐसा एक बार हुआ होता तो ठीक भी था, मात्र 3 महीनों में ऐसा 2 बार हो चुका है। तो चलिए इसी विषय पर बात करने के लिए आज चला जाए एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिनके दादाजी को एक समुदाय ने मात्र इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके दादाजी ने उन्हें कहा मुझे मार दो, तो उन्होंने मार दिया, जैसे इनके दादाजी ने कहा था। मेरे दादा ने मुसलमानों की भीड़ के सामने कहा कि नहीं, तुम इन बच्चों को मार नहीं सकते, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा गला काटो। और उस भीड़ ने मेरे दादा का गला काट दिया था, राम सिंह का। इतना होने के बाद भी आज के हमारे गेस्ट उतने ही उदार हैं कि वो गाना गा रहे हैं, हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला मेरे दादा का कातिल। तो चलिए वेलकम करते हैं योया अर्थात योगेंद्र येड़ा जी का। तो योया जी कैसे हैं आप? अभी सुना नहीं तुमने कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा था? अगर मैं गालियां देता हुआ दिखूं तो समझ लेना मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अरे अरे चलिए आप ये बताइए, ये वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई? प्रॉपर्टी दाढ़ी के जैसी होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती है। तो मूंछ की जैसे कटती क्यों नहीं है? इच्छा, स्वयं की इच्छा से मूछें बढ़ती हैं और स्वयं की इच्छा से मूछें कटती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? सोचिए ऐसा क्या है जो स्वयं की इच्छा से कोई कटवाना नहीं चाहता है, लेकिन जब कट जाता है तो लोग ताली बजा के कहते हैं कि कट गया कट गया कट गया। खतना इस्लामोफोबिक, मैं प्यार में कटने की बात कर रहा था। बंद करो भाई, पागल हो गया, बंद करो, साले बंद करो। बेंगलुरु में एक खाली ग्राउंड जिसे एक समुदाय ईदगाह बोलता है, दूसरा समुदाय चल पार्क में क्रिकेट खेलने चलें वो बोलता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमि बोलता है। वहां पर गणेश चतुर्थी के दिन गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी गई, जिस पर बवाल हो गया कि ये भूमि वक्फ की ईदगाह है। वहां पर यदि गणेश चतुर्थी मनी तो इससे बाबरी रिपीट हो जाएगी, भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा। हैं? अच्छा ये क्या बोला तूने? ये काम तुम नहीं करते? अच्छा तुम तो अल्लाह के लिए करते हो। ओके। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट नींद से उठा, बोला कल तक तो ये मेरी भूमि थी, अब ये किसकी हो गई? बात कोर्ट में गई तो वक्फ बोर्ड के लॉयर ने कहा कि 1865 में वक्फ की थी, और वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। व्हाट द वक्फ? और इस पर कोई प्रशासन कुछ नहीं कह सकता। और ऐसा हर स्थान पर चल रहा है। उत्तराखंड में 1985 से पहले एक भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर 2000 से अधिक मस्जिद हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता, परंतु फिर भी मॉस्क्स बनने का क्रम निरंतर जारी है, और वहां के लोग आभारी हैं। देवभूमि अल्लाह भूमि बन जाए, इससे सेक्युलर और क्या ही हो सकता है एक सेक्युलर देवभूमि में। पर साला ये वक्फ इतना स्ट्रांग बना कैसे? तो दिल्ली में सुल्तान था मोइजुद्दीन समघोर, उसने 2 गांव जामा मस्जिद मुल्तान को दे दिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन शाइकुल इस्लाम को दे दिया। उसके बाद देश में इस्लामिक सल्तनत बढ़ती गई और शक्तिशाली होती गई, और उनका साम्राज्य में विस्तार होता गया और वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ती गई। फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजी की कोर्ट में वक्फ को समाप्त करने के लिए, उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक केस सुनाया गया। अंग्रेजी जजों ने केस सुनकर कहा अ परपेचुअली ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट परनिशियस काइंड, और ये कहकर उन्होंने वक्फ को बैन कर दिया। परंतु देश में वही हुआ जो ऐसा कुछ होने के बाद हर बार होता है। 1913 एक्ट ने वक्फ को बचा लिया
और उसके बाद आज तक किसी ने वक्फ को समाप्त करने का प्रयास भी नहीं किया। अपितु स्वतंत्रता के बाद तो इसे और स्ट्रांग बनाया गया। नेहरू जी की नसों में सेक्युलरिज्म दौड़ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इस वक्फ के लिए कुछ नहीं लिखा था, परंतु नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट दिया और वक्फ को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, उसे सेंट्रलाइज्ड कर दिया और सेंट्रल यूनिट अब स्टेट यूनिट्स को देखने लगी। फिर आया 1995 और वक्फ एक्ट को इतना स्ट्रांग कर दिया गया कि ये सेक्युलरिज्म को हल्क बन के पेलने लगा। साला स्टोन कोल्ड का स्टनर, रॉक का बॉटम, अंडरटेकर का चॉक स्लैम दे दे के मार रहा था सेक्युलरिज्म में। और बस तब से अब तक प्रति वर्ष वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ती ही जा रही है। साला मारुति का पेट्रोल एक घड़ी को खत्म हो जाता है, पर इनका एनक्रोचमेंट खत्म नहीं हो रहा है। 1995 में क्या हुआ उसके बारे में बात करने से पहले आज हम बात करते हैं कवि सुकुमार अविश्वास और साथ में है उनके फरीदाबाद के छोटी। ये वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? गा कर सुनाएंगे। कोई प्रॉपर्टी कहता है, कोई धंधा समझता है, मगर गुटके की बेचैनी तो रजनीगंधा ही हरता है। यहाँ से दूर दूर तक जहाँ जहाँ ये आंखें जानी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, नहीं तो कल हो जानी है। वाह 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 कविराज जी, कविता में जो तुमने गुटका घुसाया है, माँ कसम तुम्हारे मुंह का स्वाद मेरे मुंह में आया है। अरे भाई साहब, दाद देनी है, खाज नहीं देनी। हम खाज दे रहे होंगे हम तो। बड़ाई कर दी तो कहीं यो मत समझेगा तो कुटाएगा ना, सारे ऐसे चमका देऊंगा, पाव भर को है तू। अरे 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 आप तो नाराज हो गए। चलिए गुस्सा थूकिए और सुकुमार जी आप ये बताइए, जब सबसे अधिक लैंड वक्फ के पास है तो सभी आर्टिकल मंदिर से लैंड लेकर स्कूल बना दो, घर बना दो क्यों कहते हैं? गा कर बताएंगे ये भी। सेक्युलरिज्म में सांसें अटकी, वक्फ में दिखता वोट वोट, एक समाज को अपीज करें, दूजे पर होते सेक्युलर प्रयोग। एक प्रश्न है बस अब सबसे, एक प्रश्न बस है अब सबसे, ये वक्फ एक्ट बनाकर क्या पाया, मंदिर की भूमि ले लेकर सेक्युलरिज्म दिखाकर क्या पाया। सेक्युलरिज्म में सांसें अटकी, वक्फ में दिखता वोट वोट। देख भैया देख, ऐसा हो बातन ने तो तू करे बढ़िया, और पर हम ते उल्टा मत बोले कर, और उल्टा बोलेगा तो फिर पिटाएगा। और बाकी सेक्युलरिज्म की कहानी और सुना दे हमें थोड़ी सी। सेक्युलरिज्म की तो बस लोगों इतनी सी कहानी है, जितना इस पर बोलो उतनी ही ज़्यादा हानि है। खुद अपना घर जला कर फेंके, दूजे के घर में पानी है। अभी मैं बंद करता हूँ, मुझे क्या गाली खानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे सुकुमार अविश्वास। मिलते हैं अगले एपिसोड में। 1990 के शुरुआती वर्षों में राम जन्मभूमि मामले ने गति पकड़ ली और भाजपा ने अपनी पैठ इसी मुद्दे पर बनाना प्रारंभ कर दिया। परंतु तभी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत जो वर्शिप का स्थान जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसके पास है उसके पास ही रहेगा। लेकिन उसके मात्र 4 वर्षों के बाद 1995 में वक्फ बोर्ड को कुछ पावर्स दे दी गई। सुनिए। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और ये सिमिलर प्रोविजन है वक्फ एक्ट 1954 का, एनॉमलस प्रोविजन है, दोनों सेम प्रोविजन। ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो ट्रस्ट की हो, मठ की हो, मंदिर की हो, उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो वक्फ बोर्ड ये संपत्ति डिक्लेयर करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो जिसकी संपत्ति डिक्लेयर की उसको नहीं बताएगा, जहां पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरा ट्रस्ट है और मैंने एक संपत्ति एक्वायर की है, 1 एकड़ लैंड एक्वायर किया है और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रस्ट एक्ट, तो वो विष्णु शंकर जैन को नहीं बताएगा कि आपकी संपत्ति में डिक्लेयर कर चुका हूं वक्फ संपत्ति। वो ट्रस्ट के ऑफिस में बताएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को। और आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, हजारों एप्लीकेशन और कम्युनिकेशंस आते हैं, वो फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी आपने कहा कि वो वक्फ संपत्ति है उसको पता भी नहीं चलता है।
और 1 साल की मियाद के अंदर आपने अगर उसको चैलेंज नहीं किया वक्फ ट्राइब्यूनल में तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता है। ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है 2005 में। हम लोगों को भी तो हंसा जाता है कि आप ताजमहल को क्लेम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड 2005 में उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा कि बताइए जरा शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया था, जरा उसका जवाब दीजिए, आज तक नहीं दे पाए। और इन पावर्स का मिसयूज कुछ ऐसे हुआ कि एक शिव शक्ति अपार्टमेंट्स में किसी व्यक्ति ने अपना अपार्टमेंट वक्फ को दे दिया और उसे अब मस्जिद बना दिया गया है। गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी भूमि को रजिस्टर कराना भूल गई तो भूमि वक्फ ने लूट ली, ये बोलकर कि कभी भूमि मुगल काल में सराय होती थी और वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। व्हाट द वक्फ? आपको आपके घर से निकाल कर आपके घर की भूमि को भी वक्फ की भूमि डिक्लेयर किया जा सकता है और फिर उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। वक्फ एक्ट 1995 में ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ड्रैकोनियन है। सेक्शन 50 to 53, वक्फ बोर्ड किसी को भी इंक्रोचर डिक्लेयर कर सकता है और वो डीएम एसएसपी को कहेगा उसके ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए। अगर आज मेरी कोई संपत्ति पे इंक्रोचमेंट कर लेता है तो मुझे एक लंबी सिविल सूट के तहत लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको पोजेशन से बाहर निकालने के लिए। पर यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लग गया कि आपने उसकी संपत्ति पे आके बैठ गए हैं तो वो इमीडिएटली डीएम एसएसपी को ऑर्डर इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 50 to 53 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995, आपको निकालने का आदेश पारित कर सकता है और डीएम एसएसपी हैज टू कंप्लाई विद दैट ऑर्डर। इसके बाद हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कोर्ट में जाने के लिए लिमिटेशन है, मियाद है कि आप एक समय सीमा के अंदर आ सकते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए सेक्शन 108 में कोई मियाद ही नहीं है, आप कभी भी कोर्ट में आ सकते हैं। ये कौन सा कानून है? सेक्शन 89 में अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट जो सीपीसी के सेक्शन 80 में व्यवस्था है। सेक्शन 4 और 5 वक्फ एक्ट, इसमें एक सर्वे होता है और आपको पता है उसमें क्या प्रोविजन है? जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे होगा जो राज्य सरकार करेगी उसका पैसा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। टैक्स पेयर के मनी से उसका सर्वे होगा। आप आज मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दोगे तो उसको मैं चैलेंज क्या करूंगा? वक्फ ट्राइब्यूनल में, जहां पे वो शरिया कोर्ट है, जहां पे आज तक हमेशा वही लोग बैठेंगे जो इस्लामिक लॉ को जानने वाले। तो आपने इस देश में एक पैरेलल कोर्ट बना दी है। अभी वक्फ ने गुजरात के समीप 2 आइलैंड को कह दिया ये हमारे हैं। अबे चल क्या रहा साला, देश में इतना सेकुलरिज्म थोड़ी चाहिए था भाई, या चाहिए था? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दैट वाज माय टाइम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।